फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार विल्ट्रॉन एग्ज़ाम रिव्यू यानी क्वेश्चन रिव्यू कैसा किस टाइप का क्वेश्चन था, एग्ज़ाम एनालिसिस। जो कि इसके पहले जो वीडियो था वो वीडियो नहीं ले पाई थी, इतना ही वीडियो ले पाई थी। एक मेरी दोस्त एग्ज़ाम देने गई थी, उन्हीं का एग्ज़ाम था, तो उससे मैं डिस्कशन की थी कैसा क्वेश्चन आया था, किस टाइप का कीबोर्ड था, टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम हुआ था या नहीं हुआ था, ये सभी मैं उससे डिस्कस करके आपको बता रही हूँ। तो इसमें है कि कीबोर्ड किस कंपनी, पहले तो कीबोर्ड किस कंपनी का था। तो कीबोर्ड जो था ये जो सेंटर है फर्स्ट सेटिंग का था, और पी इसका सेंटर। और ये जो है कीबोर्ड किस कंपनी का था, तो कीबोर्ड जो था उसका लॉजिटेक का था, यानी कि सेंटर पे लॉजिटेक का कीबोर्ड दिया जा रहा है। और टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम था या नहीं, तो टाइपिंग वो दी थी हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था। और हाँ, लेकिन ये जो सबमिट का सबको प्रॉब्लम होता है कि सबमिट नहीं लेता है कितना बार कि सबमिट, हाँ, तो उसका इसमें प्रॉब्लम हुआ था, उसका सबमिट नहीं हो रहा था। तो वो बोली कि सबमिट मेरा इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि कोई वर्ड जैसे कि 10 मिनट से पहले उसका टाइपिंग हो गया था, लेकिन उसका क्या हुआ था कि सबमिट नहीं ले रहा था। तो उसका सबमिट इसलिए नहीं ले रहा था, वो वहाँ पे टाइपिंग देने गई थी, उसी को पता चला कि उसका सबमिट क्यों नहीं ले रहा। तो उसका सबमिट इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि जब वो पूरा वर्ड लिख ली थी, जितना लेटर था वर्ड था, पूरा लिखने के बाद वो एक वर्ड जो था छोड़ दी थी, यानी कि एक वर्ड बिना लिखे हुए हुआ इंटर मतलब प्रेस कर देने से वो वर्ड उसका नहीं लिखाया था। जैसे ईच है तो ईच उसका नहीं लिखा के इधर जो वर्ड था वो लिख दी थी और ईच को छोड़ दी थी, यानी इंटर प्रेस हो गया होगा, इस वजह से उसका ईच नहीं लिखाया था। तो वो सबमिट नहीं ले रहा था, लास्ट में सारा वर्ड लिखने के बाद उसका क्या हुआ, सबमिट नहीं ले रहा था। तो वो देखी कि सबमिट क्यों नहीं ले रहा है, तो वो जब स्क्रॉल की माउस से तो उसको लगा कि ईज नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे ईज क्या था, नहीं लिखा हुआ था। तो जैसे ही वह ईज को लिखी तो क्या हुआ, सबमिट हो गया। तो इससे उसको लगा कि जब हम किसी भी वर्ड को अगर उतना पूरा वर्ड है तो किसी भी वर्ड को अगर हम छोड़ देंगे तो उससे भी क्या होता है, सबमिट नहीं लेता है। तो इस बात को आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप टाइपिंग करते हो तो किसी भी वर्ड को छोड़िएगा नहीं, कोई भी वर्ड हो तो सभी के वर्ड को लिखिएगा, इंटर प्रेस मत कीजिएगा, उसी से उसका वो वर्ड नहीं लिखा के, या फिर स्पेस दे दी होगी इसलिए वो वर्ड नहीं लिखा के आगे हो गया, तो उसका छूट जाने की वजह से और इसलिए भी सबमिट नहीं लेता है। एक चीज़ और पता चला था कि सबमिट क्यों नहीं लेता है, इससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ही बैक स्पेस में कोई प्रॉब्लम था, ना ही वो हाईलाइट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम था, ठीक से हाईलाइट भी हो रहा था। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग कीजिए, यानी टाइपिंग दीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट होते हैं और यहाँ पर तो जैसे कि घर में या फिर जहाँ पे भी टाइपिंग करते हो वहाँ पर तो वो टाइपिंग ठीक से कर लेते हैं, सबका स्पीड तो जाता है 35 या फिर 40 जो बोल सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सबका स्पीड जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग टाइपिंग दीजिए। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टाइपिंग में जिससे आप लोग को थोड़ा सा भी नर्वस हो आप लोग। और सीबीटी का क्वेश्चन कैसा था, किस टाइप का क्वेश्चन था, ये भी मैं बताऊंगी। और वहाँ पर जो था जो भी जिनका भी सेंटर हो तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, कीबोर्ड भी बहुत अच्छा था और कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लॉजिटेक का कीबोर्ड था जो कि मैं बता चुकी हूँ। टाइपिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वही उसको सबमिट में प्रॉब्लम हुआ था। तो इससे इतना सारा कुछ करने के बाद उसका टाइम जो है 10 मिनट हो गया था, इस वजह से उसको टाइम लग गया था 10 मिनट टाइपिंग करने में। इस वजह से भी बोल रहे हैं कि अगर आप पहले देख लीजिएगा तो आपका टाइपिंग जो है 10 मिनट से पहले ही हो जाएगा। और 10 मिनट से पहले टाइपिंग होने का मतलब है कि आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। अगर 30 है तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अगर 10 मिनट से पहले आप लोग टाइपिंग कर देते हैं तो। और सीबीटी की बात है तो सीबीटी में किस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का डिस्कशन मैं कर पाई हूँ, तो जो कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसा क्वेश्चन था, कौन कौन सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन जो कि कल के एग्ज़ाम्स में यानी फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो जो क्वेश्चन मैं वो बता पाई थी उसी क्वेश्चंस का
को मैं लिख के उसका यानी कि ऑप्शन में लिख दी हूँ। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स, जिस क्वेश्चन का आंसर्स आप लोग को अगर पता हो तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी क्वेश्चन जो हैं पूछे हुए हैं एग्जाम में, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा, और कितना क्वेश्चन आप लोग बना पाए हैं ये भी बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसॉरस का शॉर्टकट की क्या होता है। थिसॉरस का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस C, अल्ट प्लस C। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7, यानी थिसॉरस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F7। ये जो है क्वेश्चन इसके जब पहले वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आगे एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो आप लोग इसे ज़रूर से देखिएगा, जिसका क्वेश्चंस पूछा जाता है उसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, तो आपका एग्जाम्स में यानी आपके एग्जाम्स में आगे भी वही क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक IP एड्रेस है। IP एड्रेस से भी क्वेश्चन एक आया था, तो कौन सा IP एड्रेस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थर्ड नंबर हो जाएगा 127.0.01। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल्स ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन है इसका सॉर्ट एंड फिल्टर, डिलीट, फॉर्मेट, इंसर्ट। तो MS एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल्स ग्रुप में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉर्ट एंड फिल्टर। ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। सॉर्ट और फिल्टर जो होता है होम टैब के सेल्स ग्रुप में मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके स्प्रेडशीट में फिल इन द ब्लैंक्स के नाम उन फील्ड के नामों से मेल खाते हों जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन है इसका वर्कशीट, कॉलम, सेल, रो। तो क्या हो जाएगा, यह सुनिश्चित करें कि आपके स्प्रेडशीट में खाली स्थान नाम उन फील्ड के नामों से मेल खाते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलम, ऑप्शन बी इसका, यानी कि 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पठन दृश्य यानी रीडिंग व्यू में पिछले स्लाइड को देखने हेतु फिल इन द ब्लैंक शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी पिछले स्लाइड को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, N, J, H और P। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कि N का उपयोग किया जाता है, N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में एक बड़ी वर्कशीट में आप हमेशा पहले कॉलम और शीर्ष पंक्ति को दिखाना चाहते हैं तो आप कौन से कमांड का विकल्प चुनेंगे। ऑप्शन है इसका होम पेन फ्रीज का, व्यू एंड फ्रीज का, व्यू फ्रीज टॉप रो और व्यू फ्रीज रो एंड कॉलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यू फ्रीज टॉप रो। ऑप्शन 3 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी MS एक्सेल 2016 में एक बड़ी वर्कशीट में आप हमेशा पहले कॉलम शीर्ष पंक्ति को दिखाना चाहते हैं तो आप कौन से कमांड का विकल्प चुनेंगे, व्यू फ्रीज टॉप रो। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के CPU द्वारा किस मेमोरी को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन है इसका चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैश मेमोरी, या ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। यानी कंप्यूटर के CPU द्वारा कैश मेमोरी को सीधे एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जब इसे वर्ड 97 2003 दस्तावेज प्रारूप में सहेजा जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा फाइल एक्सटेंशन है जिसे 1997 से 2003 तक का मतलब कौन सा एक्सटेंशन था, फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन है इसका .docx, .docx और .doc और .dox। तो 2003 में कौन सा था, तो .doc था, और उसके बाद कौन सा हो गया .docx। 2007 में कौन सा है .docx। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है पहली स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसका Alt+F5, कंट्रोल+F5, शिफ्ट+F5 और F5।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 F5, यानी पहली स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो F5 का ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड में चित्र यानी इमेज डालने के लिए निम्न में से किस मुख्य मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है इसका डिजाइन, व्यू, इंसर्ट और एनिमेशन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसर्ट का, ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड में चित्र यानी कि इमेज डालने के लिए इंसर्ट मेनू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है MS एक्सेल 2016 में सेल के चयन को उसी कॉलम या पंक्ति में अंतिम भरे हुए सेल तक बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की, ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। यानी MS एक्सेल 2016 में सेल के चयन को उसी कॉलम या पंक्ति में अंतिम भरे हुए सेल तक बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, F11, F12, F3, F7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 F12 का। यानी MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है डिफ़ॉल्ट रूप से सभी भेजे गए मेल खालिस्तान फोल्डर में संग्रहित किए जाते हैं। जो मेल भेजे जाते हैं वो कहाँ संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन है ट्रैश, ड्राफ्ट, सेंट और इनबॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सेंट में, फोल्डर में, यानी सेंट फोल्डर में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन में है रैम का पूरा नाम क्या होता है। एक शॉर्टकट की इसमें पूछा हुआ था, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरेबल, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो शॉर्टकट की फुल फॉर्म जो था बहुत ही ईजी था रैम का। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कॉपीराइट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है Alt+C, Shift+C, Control+C, Alt+Control+C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Alt+Control+C, यानी 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉपीराइट फंक्शन के लिए Alt+Control+C का उपयोग किया जाता है। इतना ही क्वेश्चंस था उसको पता, तो जो कि मैं सारा क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। और आपके भी एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। और सारे क्वेश्चन जो हैं, जितना भी क्वेश्चंस मैं बताई हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और कीबोर्ड के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो जिनका यहाँ सेंटर दिया है तो उनका भी कीबोर्ड यही कीबोर्ड रहने वाला है। यही कीबोर्ड उनका भी होगा, लॉजिटेक का जो कि कीबोर्ड था इसमें। तो यही कीबोर्ड जिनका भी सेंटर यहाँ जाएगा तो यही कीबोर्ड रहेगा आपका। और टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और ना ही CBT भी अच्छा था क्वेश्चंस, यानी बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था। ना ही ज़्यादा हार्ड था, ना ही ज़्यादा इजी, यानी बोल सकते हैं मॉडरेट था। मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं, या फिर मॉडरेट। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है MS एक्सेल से, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पावर पॉइंट से बोला गया था कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें बोल सकते इस सिटिंग में क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पावर पॉइंट से ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन पावर पॉइंट से। और MS एक्सेल से पूछा गया था, और MS वर्ड से क्वेश्चन था, MS वर्ड से, जो कि पावर पॉइंट से इसमें बोला गया था कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है MS वर्ड की तुलना में, यानी मेल मर्ज की तुलना में। तो मेल मर्ज से भी क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन भी था मेल मर्ज से, या क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड था मेल मर्ज से। और कुछ नहीं, इतना ही बताना था। और जो टाइपिंग है तो टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और जो हाईलाइट है वो सारा कुछ हो रहा था, बस सबमिट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो वो मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से सबमिट में प्रॉब्लम हुआ था। और अगर आप लोग ये गलती कीजिएगा तो आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टाइपिंग में। और अच्छे से टाइपिंग दे के आएँ, 30 और 25 से ज़्यादा स्पीड करके आएँ आप लोग। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और
अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप लोग को पता था, और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो भी ज़रूर से बताइएगा। मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। एंड बाय, थैंक यू।